हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्या चैप्टर 2 क्लास 10th के मैथ का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, जहां पे पहला जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल्स होगा, हम उस पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालेंगे और फिर जो जीरोस है और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच हम रिलेशन देखने वाले हैं। और मैं आपको ये बताते चलूं कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होने वाले हैं वो होंगे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे बुक में तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में या उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये टर्म कहता है कि हमें रिलेशनशिप निकालना है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके बीच में। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीरोस क्या होता है। ठीक है, जीरोस किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, यदि वो उस पॉलिनोमियल में रख दें और उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो वेरिएबल की वो वैल्यू क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस कहलाती है। चलिए, तो मैं बताया यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं बोलूं कि जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये होता है। ठीक है, यहां पे ये a b और c क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि वेयर a b एंड c आर रियल नंबर। ये सब क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, एंड साथ में चीज और क्या कि जो आपका a है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 नहीं रहेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 हो, और अगर ये a आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोई अस्तित्व इस पॉलिनोमियल में नहीं रहेगा, जिस कारण से इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी निकालने वाले हैं रिलेशनशिप जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच, वो जो होगा वो होगा आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए, तो कैसे निकालते हैं रिलेशनशिप। तो ये तो हमारा हो गया जनरल फॉर्म। अब देखते हैं आगे की ओर। हम मान लेते हैं क्या कि लेट अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा आपका ऐसे बनता है, आप उसे बना लेंगे, पर हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने माना कि हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस हैं वो आपका अल्फा एंड बीटा है। अच्छा, माइंड में क्वेश्चन कि सर इसके दो ही जीरोस क्यों हैं और क्यों हो सकते। तो मैं आपको ये बताते चलूं कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जितनी भी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होगी, मतलब यदि डिग्री 1 है तो उसका जीरोस 1 होगा, डिग्री यदि 2 है तो उसके जीरोस 2 होंगे, और डिग्री यदि 3 है तो उसके जीरोस 3 होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। मतलब x का जो मैक्सिमम पावर है वो है 2 और वही इसकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री हो गया 2, इसलिए इसके जीरोस भी कितने हैं, 2 है। हमने मान लिया अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। अब देखते हैं कि इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो रिलेशन है वो इस प्रकार होता है। बोला गया कि जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है
वो इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें तो यहां पे जीरोस क्या है आपके, अल्फा और बीटा है। हम यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब यहां आता है क्या, पहले लिखा है माइनस, हमने लगा दिया माइनस। अब बोला है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, देखिए ये रहा आपका। पहले हम ढूंढेंगे कि भाई कौन सा टर्म है जो एक्स कंटेन कर रहा है, ये रहा। साथ में इसके साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बी, तो मतलब कह सकते हैं क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, बी, तो हो जाएगा बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, और इसका कॉफिशिएंट क्या होगा ये, क्योंकि यही न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पे हो गया आपका ये, सॉरी ए। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, यदि जीरोस दिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन नीचे से आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब चाहे आप सम ऑफ जीरोस निकालिए, चाहे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, यहां पे जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो दोनों सेम होगा। हाँ, आपके न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें वेरिएबल जो वेरिएबल कंटेन ना किया हो, तो ये देख पा रहे हैं सी आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या है आपका ए, तो ये हो गया आपका ए। तो अगर हम निकाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो होगा सी अपॉन ए, where c is constant term and a is the coefficient of x square। तो ये रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशनशिप का मीन्स क्या निकल के आता है, यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और यदि आप उसके जीरोस निकालते हैं और यदि वो जीरोस सही हैं, तो विश्वास मानिए कि जब आप रिलेशन इस प्रकार से स्टेब्लिश करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा कि जो भी आप यहाँ पे जीरोस का सम करेंगे और जब यहाँ पे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, तो आपको दोनों तरफ सेम वैल्यू मिलेगी। तो यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को पॉज करें, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल से समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इन सभी चीजों को और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मैं पहले बोल चुका था कि यहाँ पे जो भी हम रिलेशन जीरोस फाइंड आउट करना होगा जिस पॉलिनोमियल का, वो पॉलिनोमियल होगा क्या आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे लिखा भी है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए हम बारी बारी से जीरोस भी निकालेंगे और साथ में हम रिलेशन भी स्टेब्लिश करेंगे, किससे, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देख पा रहे हैं यहाँ पे हम एक सीरीज देखेंगे। हमें पता है जो जनरल फॉर्म है, मैं यहां लिख देता हूं, जनरल फॉर्म जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब इसको एक अगर सीरीज में लिखा जाए तो पहले x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर x वाला, फिर आपका कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे भी आपको इसी सीरीज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बात क्यों बोल रहा हूं, आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हमें निकालना है इसका जीरोस। कैसे करेंगे जीरोस निकालने के लिए, क्या हम x की वैल्यू 1 2 3 सॉरी ऐसे रख के चेक करेंगे हम क्या, नहीं। देखिए
अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ये हो गया। और लास्ट जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपका 8, हमने लिख दिया यहाँ पे 8। इंटू करने में क्या आ गया 8 आ गया। अब मुझे ये पता करना है कि 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब 8 किन किन नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 8 है डिविजिबल, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, और फिर आगे आएगा 4 2 जा 8, तो चाहे 2 4 जा 8 बोले चाहे 4 2 जा 8 बोले, बात वही हो गई। चलिए अब हमें करना क्या है, हम बीच में देख पा रहे हैं इस x का कोफिशिएंट क्या है -2 है। क्या है -2, मतलब हम यहाँ पे इन जो ये फैक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, यही दो फैक्टर लेना है, क्योंकि हमें पता है इन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। बट हमें वो नंबर लेना है कि जो नंबर आपके यहाँ दिख रहे हैं, चाहे वो 8 या 1 हो, चाहे वो 2 या 4 हो, इन्हें प्लस करें या माइनस करें, हमें इस x का कोफिशिएंट दिखना चाहिए क्या 2। मैं साइन की बात अभी नहीं कर रहा, साइन को याद रखते हैं, मैं बात कर रहा हूं x का कोफिशिएंट का दिखना चाहिए 2। चलिए 8 1 जा 8 सही है, इंटू करने पे 8 आ रहा है। क्या प्लस करने में 2 आ रहा है, तो 8 + 1 9 नहीं। अब 8 से 1 माइनस करने पर भी 7 आ रहा है, वो 2 नहीं आ रहा, मतलब ये वाला टर्म तो नहीं होगा। अब बात यहां करते हैं 4 2 जा 8, इंटू करने में 8 आ रहा है। क्या 4 और 2 को प्लस करने पे 2 आ रहा है, नहीं 6 आ रहा है। और 4 और 2 को माइनस करने पर 4 और 2 का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम इस नंबर्स का यूज करने वाले हैं। अब देखो करें कैसे, अगले स्टेप पे हम लिखेंगे यहाँ पास एक्स स्क्वायर, जो साइन हमें इसको बाहर लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। हमें क्लियर है कि 4 और 2 को माइनस करने पर 2 आ रहा है, हम लिखेंगे 4, चूंकि x साथ में था तो लिखेंगे यहाँ पे 4x माइनस 2x माइनस 8। कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, 4x में 2x माइनस करने पर 2x आता है, माइनस साइन आ गया। ठीक है, अगर आपको साइन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x + 2x माइनस 8, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये उन लोगों के लिए भी जिनको अगर साइन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है कन्वर्ट करने पे, तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। ये बहुत इजी मेथड है, आपका सोल्यूशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर, तो मैं इससे पहले इरेज कर दूं, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करना है, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का इंटू -4x और माइनस माइनस का इंटू प्लस 2x माइनस 8। अभी देखा यहाँ पे मैंने इसी प्रकार का स्टेटमेंट लिखा हुआ था। चलिए अब यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स थे, अब ये कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4 टर्म्स, तो हम ये एक टर्म और ये एक टर्म, अब इन दोनों टर्म से हम कॉमन निकालेंगे। अगर देख पा रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों में x कॉमन है और कोई नंबर कॉमन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 1 है, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो क्या बचा, इस x स्क्वायर से हमने x निकाला, यहाँ बचा x माइनस x निकाले तो क्या बचा यहाँ पास 4। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है प्लस, यहाँ पे जब हम कॉमन निकालेंगे सबसे पहले साइन चेक करेंगे, साइन क्या है प्लस, तो हम प्लस साइन बाहर निकालेंगे। अगर माइनस साइन होता तो हम माइनस साइन निकालते, ठीक है। बस डिफरेंट क्या होता है कि जब हम प्लस साइन निकाल रहे होते हैं कॉमन, तो हम इन दोनों टर्म्स के साइन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बट अगर माइनस साइन निकाल रहे होते हैं तो हम दोनों टर्म्स के साइंस में चेंज करेंगे। यदि वो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या इन दोनों में x कॉमन है, नहीं। अच्छा, इन 2 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 यहां से चला गया, क्या बचा x, और हमने यहां से 2 कॉमन निकाला है, तो 2 4 जा 8, मतलब 2 अगर हमने फैक्टर के तौर पे कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा आपका 4। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आपका ये टर्म, यहाँ पे आपका एक ये टर्म। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x - 4, यहाँ भी x - 4 यहाँ भी, तो हम लिखेंगे x - 4, यहाँ बचेगा x - 4 निकालने पर x, यहाँ पे x - 4 निकालने में बचता है 2, तो ये हो गया क्या इसके फैक्टर। अब देखेंगे यहां पास द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8
इज 0 when x minus 4 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0। अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो यदि हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यदि इसकी वैल्यू 0 है तो कब 0 होगा, जब ये भी 0 हो जाएगा और जब ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 4 यहाँ माइनस का यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x इक्वल टू 4। ये 2 यहाँ प्लस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x इक्वल टू मिल गया हमको यहाँ पे -2। तो ये जो x की वैल्यू मिली है ये वो वैल्यू है। यदि हम इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरोस। इसका मतलब ये है क्या, ये जीरोस हम लिखेंगे हियर, हेंस 4 and -2 are zeros of given क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहां पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमें जीरोस मिल गया। अब हम निकालते हैं क्या, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या है, पहला है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब तो जो जीरोस मिली इनका हम सम करेंगे, करते हैं 4 प्लस -2। सॉल्व करने में क्या मिला हमको यहाँ पास 2, भाई यहां हो जाएगा आपको 4, -2 इक्वल टू क्या मिल गया 2। बट सम ऑफ जीरोस है क्या, तो सम ऑफ जीरोस आपका जो है सम ऑफ जीरोस जो हमने पढ़ा हुआ था वो क्या था, यहां पे था माइनस, और जो भी यहां पे आपका कोएफिशिएंट है x है, तो पहले आया क्या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या यहां पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइनस चूंकि इस फॉर्मूला का है हमें आ दिया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 है, तो हमने यहां लगा दिया क्या फिर से -2। ध्यान रखें ये माइनस पहले से ही फॉर्मूला में था, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं दिखाई देता है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, हमने यहां लिख दिया 1। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2/1 और 2/1 की वैल्यू क्या होती है 2। तो ये पहला हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरो से इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब 4 इंटू -2, मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया -8। बट हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब आइए इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पास -8, जिस साइन लेना है तो यहां हो जाएगा आपका क्या -8, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, अभी देख चुके हैं। देखिए -8/1 की वैल्यू -8 ही होती है, तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जो हमारा -8 आया था वो रियलिटी में इक्वल है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन हो गया और ये हमारे जीरोस हो गए। तो हमने यहाँ पे रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया और जीरोस भी यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। आप इस वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 4x स्क्वायर -4s + 1। इसके जीरोस भी निकालेंगे और रिलेशन भी वेरीफाई करेंगे। पहला रूल क्या था, जो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो और लास्ट टर्म वो, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने मिलता है क्या 4 × 4। देखेंगे इसके क्या क्या फैक्टर है,
तो 1 4 जा 4, फिर 2 2 जा 4, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इनमें से हम वो कौन से दो नंबर उठाएं जिसका मल्टीप्लाई करने में तो 4 आए, बट देखिए एस का कोफिशिएंट क्या है 4। मैं साइन नहीं बोला, साइन को भूल जाना कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे एस का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं क्या प्लस करने पर 4 और 1 को, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए। 4 + 1 करने पे 5 आता है, और 2 + 2 करने पर क्या आता है 4। मतलब ये एकदम से क्या है करेक्ट है। तो लिखते हैं यहाँ पास 4s² माइनस, यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 2s और +1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन आगे की ओर। ये 4s² माइनस प्लस माइनस माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s और +1। 3 टर्म से भी कितने टर्म हो गए आपके 4 टर्म। तो यहाँ पे हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों टर्म्स में s कॉमन है, और ये दोनों आते हैं क्या 2 के टेबल में। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 निकाला तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ने में 4 आएगा, 2 टाइम, 2 यहाँ बच जाएगा। और एक s गया तो s यहाँ बच गया माइनस, यहाँ से 2 भी निकल गया और s भी निकल गया, कुछ बचा कुछ नहीं। जब कुछ भी नहीं बचता तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहेगा 1। 0 लिख सकते नहीं, क्योंकि 0 लिखने पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, जो इसको बैलेंस नहीं करेगा। अब आगे क्यों, यहाँ पे हम पहला नियम ये है साइन देखेंगे। साइन क्या है यहाँ पास माइनस, तो हम माइनस साइन निकालेंगे। और बताया था प्लस साइन निकालने पर कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन जब हम माइनस साइन निकालते हैं, ठीक है, तो जो साइंस होंगे ब्रैकेट के अंदर वो चेंज हो जाएंगे। पहले देखते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, ना s कॉमन है, ना 2 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं। जबकि इन दो नंबर्स पे कोई कॉमन नहीं होता, उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है केवल 1 होता है। हम यहाँ पे 1 निकाल दिए, क्या बचा, यहां से 1 गया तो 2 और s बचा। साइन माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस का, और बाई डिफॉल्ट यहाँ 1 बचेगा। सॉरी, इन दोनों में देखें अगर हम तो 2s - 1 कॉमन है, तो हम 2s - 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2s - 1। अब हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टर मिल गया है, निकालते हैं 0। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0 वेन, कब, जब 2s - 1 इक्वल टू भी 0 हो जाए एंड 2s - 1 इक्वल टू 0 हो जाए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू कर रहा है यहाँ पे आकर डिवाइड कर जाएगा, तो s इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। एंड यहाँ भी वही चीज है सेम, तो s इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। तो हमें इन पॉलिनोमियल के जो जीरोस थे वो मिल गया 1/2 और 1/2। बहुत सिंपल है, जैसा पिछला क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से है। तो लिखेंगे 1/2 एंड 1/2 आर zeros of given quadratic polynomial। ठीक है, तो हमें यहां पे अब क्या मिल चुका है, जीरोस मिल चुका है, इसे रेस्ट कर देते हैं। अब निकालते हैं क्या इनके बीच रिलेशन। तो पहला रिलेशन ये है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस क्या है, जीरो से यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, लिख देते हैं हम यहाँ पास 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब आप हाफ और हाफ प्लस करें तो 1 मिलेगा। अब देखते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस है उसका जो रिलेशन है वो किस प्रकार से इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के कोएफिशिएंट से स्टेब्लिश करता है, ठीक है, इक्वेट करता है। तो लिखते हैं यहाँ पास सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, थोड़ा यहां जगह छोड़ देते हैं, यहां ले देते हैं, होता क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, उसमें था x², यहां पे वेरिएबल आपका s है, हो जाएगा s², नीचे जाएगा क्या आपका, सॉरी s² नहीं s, और यहां हो जाएगा क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है,
तो चूंकि यहाँ फॉर्मूला माइनस था, हमने लगा दिया माइनस। अब कॉफिशिएंट ऑफ एस, क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एस? -4। हम लिखते हैं यहाँ पास क्या, माइनस का 4 अपान कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर? 4 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 4। और इसे अगर सॉल्व करते हैं, -4 अपान 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और नीचे भी 4, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। तो सही तो है, सम ऑफ जीरोस आपका 1 आएगा। और अगर देखा जाए इसको बैलेंस करते हुए तो ये कॉफिशिएंट ऑफ एस अपान कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर से मैच करता है। ठीक है, अब चलते हैं रिलेशन दिखाएंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो लिख लेते हैं यहाँ पास हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? जो जीरोस यहां मिले हुए हैं हम इनका करेंगे प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2, हमें मिलेगा 1/4। ठीक है, सम ऑफ, सॉरी सम लिख दिया मैंने यहां पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, थोड़ा प्लेस छोड़ देते हैं, होता क्या है सर? होता है यहां पास कांस्टेंट टर्म अपान, यहां हो जाएगा क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है? 4। तो हम कांस्टेंट टर्म की जगह 1 लिखेंगे और यहां लिखेंगे 4। देखिए बिल्कुल मैच कर गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट करें और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया था कि जो भी हमारे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम इसके जनरल फॉर्म से मैच करेंगे। बाय डिफॉल्ट अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये मैच कर रहे थे, बट जो क्वेश्चन नंबर 3 वो मैच नहीं कर रहा। क्यों? पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर एक्स वाला, और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इस जनरल फॉर्म से इसको मैच करेंगे। मतलब हम जो ये टर्म है इसको हम आगे पीछे करेंगे, जो हो जाएगा क्या आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 6 और जो लास्ट टर्म का कांस्टेंट टर्म है वो, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 का मल्टीप्लाई करने का आता है 18 का फैक्टर आएगा 1 18 जा, 2 9 जा, 3 6 जा, और आप हो जाएगा क्या 3 अगेन 6 जा। ठीक है, यही तक होगा। ये तो हमें मिल गए नंबर, ये वो नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 मिलता है। बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट, मैं साइन बोलता हूँ छोड़ने के लिए, छोड़ के देखते हैं क्या है यहाँ पे 7। तो मुझे यहाँ पे इन 2 नंबर्स को तो लेना ही है, पर वो नंबर लेना है जिन्हें प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाए 7। क्या 18 और 1 को प्लस करने में 7 मिल रहा? नहीं। माइनस करने में मिल रहा? नहीं। 9 2 को प्लस करने पे 11 मिलता है और 9 2 को माइनस करने पर 7 मिलता है। तो हम ये नंबर यहां से उठा लेंगे। अब लिखते हैं यहां पास 6x² माइनस, हमें पता है 9 और 2 को माइनस करने में मिल रहा है, हम लिखेंगे 9x माइनस 2x माइनस 3। आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x² यह हो जाएगा माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब हमको यहाँ पे 4 टर्म मिल गए, हम इन्हें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो 6 और 9 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया और दोनों के टर्म में x कॉमन, हमने x निकाल दिया। 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ने पर 6 आता है और एक x गया इसलिए हमने यहाँ पे x लिख दिया। यहाँ पे से 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ने पर 9 आता है, तो ये हमारा कॉमन निकल गया। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है, तो हमने प्लस साइन निकाल लिया। और प्लस साइन निकालने पर मैंने बताया है कि कोई भी साइन चेंजेस नहीं होगा, बस हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हम देख पा रहे हैं कि 2 और 3 इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट 1 मान लेते हैं। x तो कॉमन है ही नहीं तो रहने देते हैं। अब चूंकि प्लस साइन निकाले हैं तो इन दोनों में से किसी का भी साइन नहीं बदलेगा, तो वो हो जाएगा 2x माइनस 3। बिल्कुल क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है आपका, यहाँ पे एक टर्म है आपका, यहाँ पे 2x माइनस 3 है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या निकल गया आपको? यहाँ पे 2x माइनस 3, तो बचा क्या 3x बचा यहाँ पास और प्लस 1 बचा यहाँ पास। अब हमें यहाँ पे फैक्टर मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे? जीरोस निकालेंगे। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 3
और 3 लिख दिया मैंने। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0 वेन, कब, जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो और एक 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो, 0। सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस पे इधर आकर के प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, मतलब x इक्वल टू मिलेगा 3/2। अगर यहाँ सॉल्व करें तो 1 प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो हमें यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिल गए। वो कौन कौन से हैं, 3/2, 1/3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 3/2 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। चलिए अब निकालते हैं रिलेशन। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, जो जीरोस दिए हम यहाँ प्लस करेंगे, तो 3/2 प्लस -1/3। क्या करेंगे, हम इनका नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 आ गया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 प्लस माइनस -2। सॉल्व करने में आ गया 7/6। ठीक है, सॉल्व करने में क्या आ गया, 7/6। यहाँ इक्वल लगा देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, प्लेस छोड़ दिया हमने, लिख दिया यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलिए तो पहले मैच लगा देते हैं, लगा दिए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x -7 है, हमने यहाँ पे -7 लिख दिया। एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², 6। ये हमारा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 7/6 मैच हो गया। बिल्कुल इजी था ये। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरो से उनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3/2 इंटू -1/3 मल्टीप्लाई करने पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 1 जा 1 -1/2 आ गया। अब निकालते हैं क्या इनका, हम थोड़ा सा रिलेशन स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई यहां लगा देते हैं, क्या आपको पता है कांस्टेंट टर्म होता है और नीचे होता है आपका क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलिए देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पास, -3 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -3। और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो है 6। अब बोले सर सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपको -1/2 मिलेगा, जो ये रहा। तो हमारा यहाँ पे रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो जीरोस फाइंड आउट किया है वो क्या है, आपका एकदम से एक्यूरेट, करेक्ट है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका 4u² और प्लस 8u। अब यहाँ पे आपको 3 टर्म दिखाई दे नहीं रहे। हाँ, यह अलग बात है कि यहाँ पे पहले x² वाला, मतलब जो वेरिएबल है वो पहले, जिसका पावर ज्यादा उसको पहले और फिर बाद में लिखा गया है। अब इसे क्या करें, कैसे करें, भाई देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों आपके आते हैं 4 टेबल में, 4 कॉमन हो गया और u कॉमन, हमने u निकाल दिया। यहाँ क्या बचा, u + 2। ठीक है, अब लिखते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज 0। तो तब 0 होगा वेन 4u = 0, कॉमा u + 2 = 0। तो यहाँ पे u = क्या होगा, 0 को डिवाइड करेगा 4 तो 0 मिल जाएगा, यहाँ प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस का। तो आपको 2 जीरोस मिल गए, एक है u = 0 और एक है u = -2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पास 0 and -2 are zeros of given quadratic polynomial।
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब निकालना है क्या हमको, इनका रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो पहला होता है क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस दिए हुए उन्हें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जीरो प्लस सॉरी ब्रैकेट में -2, सॉल्व करने में क्या आ गया, -2 आ गया। अब देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, थोड़ा प्लेस छोड़ देते हैं। अब देखिए यहां पास क्या होता है, पहले क्योंकि u यहां वेरिएबल है तो बनेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपान कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u 8 है, बट यहां पे माइनस साइन लगा तो हमने माइनस साइन लगा दिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, तो ये 4। अब डिवाइड करिए, 4 2 8 मिलता है मतलब -2, तो मतलब ये जो रिलेशन है वो एकदम से करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं यहां पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4 इंटू -2 इंटू करने पे आ गया -8। ठीक है, अब निकालते हैं क्या यहाँ पास, 4 2 जा -8, सॉरी 4 2 जा क्यों होगा, यहाँ पे जीरो तो जीरो और -2 है, दिमाग खराब हो गया है ना, हो जाता है। यहाँ जाएगा क्या आपका 0 इंटू -2 इंटू करने में क्या आ गया 0, दिमाग खराब नहीं है एक्चुअली में 4 2 का बात आ गया इसलिए मैं यहाँ पे 4 2 8 लिख दिया। अब निकालते हैं रिलेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। भाई देखिए कांस्टेंट टर्म है क्या यहाँ पे, नहीं, ये सारे जो नंबर है ये कोफिशिएंट है u स्क्वायर के u के, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है नहीं, हम लिख दिए 0। और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4, आप सॉल्व करने में क्या पाएंगे 0 पाएंगे। तो ये रहा ये 4u स्क्वायर प्लस 8u के सोल्यूशन। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, हम चलते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है टी स्क्वायर -15, सॉरी रूट लगा रहा हूं मैं, -15। अब इसे में सॉल्व करें, यह है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म में ही, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करें इसे, देखिए हम लिख सकते हैं जो क्या टी स्क्वायर, जो आपका 15 है इसको लिख सकते हैं क्या स्क्वायर रूट 15 और उस पर लगा दिए स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो कैंसिल आउट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा टी स्क्वायर -15, मतलब कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम चीज है वो, ठीक है। चलिए अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आइडेंटिटीज आता है जो क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, और एक क्या मिलेगा हमको a माइनस बी, बस सेम वैसे ही ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा t प्लस स्क्वायर रूट 15 और एक मिल जाएगा t माइनस स्क्वायर रूट 15। तो अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पे ध्यान देख पा रहे हो तो आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर मिल गए। अब निकालते हैं 0, तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15, सॉरी द वैल्यू ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं, द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0। तो कब 0 होगा, वेन टी प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0, कॉमा टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0। ये प्लस का इधर आकर के माइनस का, तो टी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 15 और ये हो जाएगा टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 15। तो हमें 2 जीरोस यहाँ पे मिल गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पास क्या माइनस स्क्वायर रूट 15 एंड रूट 15 आर zeros of given quadratic polynomial, ठीक है। तो हमें यहां पे जीरोस मिल गया। अब करना क्या है हमको रिलेशन स्टेब्लिश,
चलिए करते हैं। पहला होता है क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, अब सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, जो जीरोस इन्हें हम ऐड करेंगे। तो एक है आपका √15 और एक है आपका प्लस माइनस √15। कॉमन सी बात है, वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अगर देखें तो होता क्या है सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे जो टर्म उठ के आएगा वो आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। चलिए देखिए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ टी, टी ही नहीं है, टी वाला टर्म ही नहीं है। तो जब टी वाला टर्म नहीं, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, बाय डिफॉल्ट 1। तो 1 0 या 0 मतलब सही है ये। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, जो भी जीरोस उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो √15 इंटू माइनस √15, इंटू करने में हमें मिलेगा माइनस का 15, क्योंकि √15 स्क्वायर रूट 15 एंड स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक दूसरे करते हैं कैंसिल, तो आएगा 15। और साइन का अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस। चलिए आगे देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहां पे अगर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो कहता क्या है हमसे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल आपका टी है। चलिए तो बोल रहा है कांस्टेंट टर्म, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 15 है, तो माइनस 15 लिख दिया हमने। और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 है, हमने 1 लिख दिया। और सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, -15। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। वीडियो को पॉज करें और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3x - x - 4। अब अगर यहां की बात करें, इस क्वेश्चन की बात कही जाए, 3x² - x - 4 इसकी बात कही जाए, तो क्या रूल होता है कि पहले चेक करना कि वो जनरल फॉर्म से मैच करता है कि नहीं कर रहा है। भाई पहले x² वाला आता है, फिर x वाला, फिर ये। चलिए अब रूल क्या है कि आप x² का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म लीजिए और उनका मल्टीप्लाई करिए। 4 3 जा 12, ये 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो 1 के टेबल में आता है, 2 3 और अगर फिर 4 आएगा तो वही रिपीटेशन हो जाता है। अब हमें क्लियर हो गया, हमें ये दो नंबर ही लेने हैं, पर कौन से, वो नंबर कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। तो क्या 12 1 को प्लस करने पे 1 आता है, नहीं, माइनस करने पे भी नहीं। 6 2 को प्लस करने और माइनस करने पे भी 1 नहीं आता, बट 4 में 3 माइनस करने पर 1 आता है। मतलब हम यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो 4 और 3 होगा। तो लिखते हैं यहाँ पास हम इसे कुछ इस प्रकार से, 3x² - 4x - 3x - 4। क्लियर यहाँ तक, सेम चीज कर रहे थे अभी तक। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4, ये और ये दो आपके टर्म बना दिए हमने ग्रुप में। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, तो क्या बनता है, बचता है अंदर 3x - 4। यहाँ प्लस साइन, हमने प्लस साइन निकाल दिया, बट इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं। और चूंकि प्लस हमने साइन कॉमन निकाला है, तो इनके साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो होगा 3x - 4। इस टर्म में 3x - 4, इस टर्म में 3x - 4 दोनों कॉमन है, हमने क्या कर दिया, यहाँ से 3x - 4 बाहर निकाल दिया, अंदर बचता है आपका x + 1। तो हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर मिल गए। अब क्या करेंगे, निकालेंगे जीरोस, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4 इज 0। तो कब 0 होगा, व्हेन 3x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहां माइनस का, यहां पे आके प्लस करेगा,
3 इंटू कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 4/3, यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो हम लिखेंगे 4/3 and 1 are zeros of given quadratic equation। तो हमें इस पॉलिनोमियल के क्या मिल गए, जीरोस मिल गए। अब करेंगे हम वेरीफाई, सेम वही चीज हमें करना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। चलिए आते हैं पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस बोले तो जो जीरोस उन्हें हम सम करेंगे, तो 4/3 प्लस -1, तो 3 बन जा 3, तो 4 प्लस माइनस 3 बन जा 3/3। सॉल्व करने में आ गया 1/3। फिर देखते हैं, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यहां इक्वल लगा दिया हमने। अब होता क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स है ना, यस एक्स, जो भी वेरिएबल होगा हम वही वेरिएबल यहां पे लेके चलेंगे। और फिर नीचे क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस फिर -1 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 3 है। आप ये सॉल्व कर लीजिए, आपको 1/3 मिल जाएगा, मतलब ये सही है रिलेशन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पे आपके जीरोस दिए हुए हैं, उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू -1, और इंटू करने में आता है -4/3। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है आपका क्या, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे -4 है, हमने लिख दिया यहाँ पे -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है 3। देख लीजिए दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारा यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे, हमने वो सारे सॉल्व किए, जीरोस भी फाइंड आउट किया और रिलेशन भी वेरीफाई किया। तो वीडियो को पॉज करें और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हमारे सामने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है और कैसे करेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको बारी बारी से, पहला दूसरा, तो ये पहला वाला जो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ये सम ऑफ जीरोस है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और आपको इन्हीं का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले हम करते हैं, हम मानेंगे क्या, लेट ax² प्लस bx प्लस c बी आ क्वाड्रेटिक polynomial and whose zeros अल्फा एंड बीटा। हमने बोला क्या, वन टू थ्री स्टार्ट। तो चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2। कहता क्या है क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें यहां पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और किस प्रकार से, यहां पे आपको जो लगातार नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो पहला वाला सम ऑफ जीरोस है,
और दूसरा वाला क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करते हुए हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो करते हैं फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन। हमें नहीं पता क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम लिखेंगे लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and its zeros be alpha and beta respectively। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरो अल्फा एंड बीटा है। अब देखिए ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोस है, हम लिखते हैं यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा दिया 1/4। दूसरा है आपका अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया है -1। अच्छा हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है क्या -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या c/a। अगर हम देखते हैं सामने से कंपेयर करें तो ये b की वैल्यू शो कर रहा है और ये a की वैल्यू शो कर रहा है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। अगर यहाँ देखें c की वैल्यू -1 पर a की वैल्यू अगर हम बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 ले लें तो a की वैल्यू यहाँ 1 और a की वैल्यू यहाँ 4, दोनों में क्या है वेरिएशन है। तो हम क्या करेंगे जब हमें यहाँ पे a की वैल्यू 4 मिल रही है तो हम यहाँ भी a की वैल्यू 4 करेंगे, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 4a की हम वही वैल्यू को इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों में ऊपर नीचे -1 में भी 4 का इंटू करेंगे और यहाँ पे भी 1 में भी 4 का इंटू करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको ये -4/4 इज इक्वल टू यहाँ मिल गया क्या c/a। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें ठीक है हम पाते क्या है कि इफ a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू यहाँ भी a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, a की वैल्यू यहाँ 4 है। अगर 4 होता है तो देन हमें c की वैल्यू और b की वैल्यू क्या मिलेगी b इज इक्वल टू हमें b की वैल्यू चाहिए क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा और b की वैल्यू -1 हो जाएगा एंड c की वैल्यू मिलती है क्या यहाँ पे हमको -4। तब जब हम a की वैल्यू 4 मान रहे हैं तब चलिए तो निकालते हैं क्या 1 क्वाड्रेटिक polynomial which fits the condition तो बोल रहा है क्या यदि a की वैल्यू 4 हो b की वैल्यू -1 हो और c की वैल्यू -4 हो तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माना है तो जो a की वैल्यू है 4 हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। फिर b का वैल्यू हमें मिला है -1 तो रखेंगे -1 हो जाएगा आपका -x और c की वैल्यू मिली है -4 हो जाएगा -4। तो ये रहा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग होगा। चलिए यही भी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्लेस है तो क्वेश्चन नंबर 2 हम वही सेम स्टेप में लिखेंगे लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी आ क्वाड्रेटिक polynomial and its zeros be alpha and beta respectively। ठीक है सेम स्टेटमेंट हो गया। अब ये आपका सम ऑफ जीरोस ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम लिखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमें मिल रहा है √5 और लिखते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा
तो हमें मिलता है 1/3। चलिए मैं अगर देख पाऊं तो अल्फा इंटू बीटा, चूंकि मुझे यहाँ पे अपान मिला नहीं, मुझे यहाँ मिला है अपान में, सर √2 है, सॉरी √2। तो यहाँ पे मुझे अपान वैल्यू मिली है। होता क्या है अल्फा इंटू बीटा, C/A। तो ये C की वैल्यू 1 हुई, A की वैल्यू 3। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या है, -B/A। यहाँ पे तो A है ही नहीं, तो क्या करें, हम नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ भी 3। देखिए 3 कैसे करने पर √2 मिल जाता है। तो अब हमें A की वैल्यू सेम मिल रही है। अब हम क्या करें आगे की ओर, देखिए लिखेंगे इफ A = 3 देन B की वैल्यू क्या मिलेगी, भाई ये वैल्यू आपको प्लस B की जाएगी, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हो जाएगा -3 √2। ये सिंपल तरीका है। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लगा देना है। और C की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, एंड C = मिल रहा है क्या हमको 1। तो A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई। तो अब नीचे लिखेंगे 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which fits the condition वो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 3 रख दो, हो जाएगा 3x²। B का वैल्यू -3 √2 है, तो रख देंगे यहाँ पे -3 √2 और यहाँ पे x, और प्लस C का वैल्यू है 1, ये हो गया 1। तो आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हमें यहाँ पे क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे इरेज नहीं किए हैं क्योंकि हमें सेम स्टेटमेंट को रिपीट करना होता है, तो हम बार बार लिख करके टाइम कंज्यूम क्यों करें। ठीक है, चलिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पे सम ऑफ जीरोस 0 है और सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √5 है। हमने सेम लिख दिया है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c है, उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। अच्छा, हमें अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस 0 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। अब चूंकि इनके अपान में कुछ है नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, 0/1। यहां क्या मान लेंगे, √5/1। होता क्या है सम ऑफ जीरोस, -B/A। और होता क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, C/A। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो A का वैल्यू हमें मिलता है 1। जब हम A की वैल्यू 1 मानते हैं तो B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू √5। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो जो A की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो मिलता है हमको 1x² मतलब x²। अब B की वैल्यू 0 है तो ये x वाला टर्म पूरा क्या जाएगा, कैंसिल। C की वैल्यू मिली है हमें क्या, √5, तो यहाँ जाएगा प्लस का √5। तो ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ आते हैं, हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 1 मिला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 मिला है। सम ऑफ जीरोस 1 हमने लिख दिया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 हमने लिख दिया 1। क्या अपान में कुछ मिल रहा है, नहीं, तो कुछ चेंजेस नहीं करना। आप बाय डिफॉल्ट इसको 1/1 लिख देंगे, इसको भी 1/1 लिख देंगे। होता क्या है, सम ऑफ जीरोस = -B/A और ये क्या होता है आपका C/A। A की वैल्यू क्या मिल रही है 1, B की वैल्यू तो प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 और C की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 1। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, A का वैल्यू 1 है तो यहाँ हो जाएगा आपका x²। B का वैल्यू माइनस है, -1 तो -x हो जाएगा और C का वैल्यू प्लस का 1 है तो यहाँ पे +1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सॉल्यूशन। नोट डाउन करें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। देखिए नीचे सेम है तो अब कोई चेंजेस नहीं करना। जब नीचे सेम नहीं होता तब हम चेंजेस करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, -B/A और होता क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। A सेम है, यहाँ पे A की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है। अब B की वैल्यू माइनस कैंसिल हो गया, हमें यहाँ 1 मिल जाएगा
और सी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1। अब इस ए बी और सी की वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू 4 है तो 4x², बी का वैल्यू प्लस का 1 है तो प्लस x, और सी का वैल्यू प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1। बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ आते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, अपान में कुछ नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट 4/1 ले लेंगे, यहाँ पे 1/1 ले लेंगे। होता क्या है सम ऑफ जीरोस आपका -b/a, होता क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है हमको यहाँ पास 1, तो b की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस का 4, और c का वैल्यू यहाँ पे 1। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x², b का वैल्यू -4 है तो माइनस का 4x, और c का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 1, हाँ हम यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पे +1। तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड नंबर के लास्ट तक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। आई होप कि वीडियो काफी लंबी हो गई, पर विश्वास मानिए यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर्स या इस एक्सरसाइज से आने वाले क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। यदि आपको इस वीडियो में किए गए सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 10th के जो फ्रेंड्स हैं और जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसे शेयर करें। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय।